चाइना के बाद इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं और फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने $1.4 बिलियन और मोनाश यूनिवर्सिटी ने $917 मिलियन और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने $644 मिलियन का रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से 2021 में जनरेट किया था। पर अभी रिसेंटली न्यूज आती है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी ने इंडिया के कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट पर बैन लगा दिया है। पर ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी को इन स्टूडेंट्स पर बैन लगाना पड़ा? देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्टेट के स्टूडेंट पर बैन लगाया हो। फरवरी 2023 में एडिथ कॉवन यूनिवर्सिटी ने पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन पर भी बैन लगा दिया था। पर अभी फिर रिसेंटली 19 मई को ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज, फेडरेशन यूनिवर्सिटी इन विक्टोरिया और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को एक लेटर लिखा जिसमें इंडिया के 5 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ रीजंस की वजह से बंद करने के लिए उनसे कहा गया, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में फुल लेटर की लिंक है, आप पढ़ सकते हो, जो यूनिवर्सिटी ने एजेंट्स को इशू किया था। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से वीजा फ्रॉड की वजह से इन 5 स्टेट के स्टूडेंट्स को बैन किया गया है, क्योंकि हर 4 में से एक वीजा एप्लीकेशन फ्रॉड होती थी। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो स्टूडेंट के वीजा को चेक करते हैं, उनका कहना है कि स्टूडेंट्स के वीजा में फ्रॉड डिटेल्स और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे थे और स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। यूनिवर्सिटी तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही थी पर होम अफेयर्स रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि एप्लीकेशन प्रूव ही नहीं कर पा रही थी कि स्टूडेंट्स स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ने नोटिस किया कि इन स्टेट्स के काफी सारे स्टूडेंट आ तो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, पर वो कभी कॉलेज में दिखते ही नहीं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो नहीं चाहते कि फ्रॉड वीजा एप्लीकेशन की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की स्टूडेंट वीजा ट्रैक करने की स्पीड कम हो जाए और जो एक्चुअल जेन्युइन एप्लीकेशन है उसे ट्रैक करने में टाइम ना लगे। और सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की रिपोर्ट में ये भी बताया है कि ज्यादातर इन स्टेट के स्टूडेंट चीप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वीजा अप्लाई करते हैं और उनका मेन पर्पस यहाँ आके काम ढूंढना होता है और वहीं सेटल होना। तो ऐसे में इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना एक रिस्की काम है। और रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इन एप्लीकेशंस का नंबर तब बढ़ने लगा जब जनवरी 2022 में स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के पर वीक 20 घंटे काम करने की लिमिट को हटा दिया था और इंडिया से 94% स्टूडेंट की वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। वहीं यूएस, यूके और फ्रांस की एप्लीकेशन का रिजेक्शन रेट 1% से भी कम है। ये जो सारे रीजंस मैंने आपको बताई, ये ज्यादातर इन्हीं 5 स्टेट्स के स्टूडेंट करते हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज को ये कदम उठाना पड़ा। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गलती स्टूडेंट की ही हो। इनमें बहुत बड़ा हाथ इन फेक एजेंट्स का भी होता है जो इनका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में करवाते हैं। यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन अपने यहाँ करवाना चाहती है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज इन एजेंट्स को काफी हाई कमीशन देती है और इस चक्कर में काफी फेक एजेंट्स स्टूडेंट को लालच देते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, हम एडमिशन करवा देंगे, यहीं सेटल हो जाना, और किसी सस्ते से कोर्स में उनका एनरोलमेंट करवा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का एडमिशन ये एजेंट्स ही करवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी जूलियन हिल, इनका कहना है कि इन एजेंट्स को और इनके बिजनेसेस को रेगुलेट करने की जरूरत है। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ फिल हनीमून ने बताया कि हमें ऐसे काफी इंडियन पेरेंट्स मिलते हैं जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने के लिए पागल होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ फेक एजेंट्स इन फैमिलीज से हाई कमीशन ले लेते हैं और इनके साथ स्कैम कर देते हैं। पर अब सीन ये है कि उन जेन्युइन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं। देखो, इससे सिर्फ स्टूडेंट्स का ही लॉस नहीं होगा, इससे यूनिवर्सिटीज का भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे इन स्टेट्स के, वो अब इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने नहीं जा पाएंगे। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स की, पर यूनिवर्सिटीज को भी बहुत बड़ा लॉस होना है। पीटर हुडली, डायरेक्टर ऑफ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ने बताया कि सारी यूनिवर्सिटीज का मेजर रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस डोमेस्टिक स्टूडेंट से 3 गुना तक ज्यादा होती है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से एजुकेशन सेक्टर में तो फायदा होता ही है, पर एक बेटर एम्प्लॉय और वर्क फोर्स भी ऑस्ट्रेलिया को मिलती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंडिया के 5 स्टेट्स के स्टूडेंट को बैन किया है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।